बच्चों, आज हम सीखेंगे सरल समीकरण में प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न 2 का एक खंड है। इसमें है अध्यापिका बताती हैं कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? हमें क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं। जो हमें ज्ञात करना है वो हमको मानना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम? इसका हल होगा माना न्यूनतम अंक x है। x y कुछ भी मान सकते हो, a b c x y z। माना न्यूनतम अंक x है। तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्नानुसार जो अधिकतम अंक है 87, वो न्यूनतम अंक के दुगने से 7 अधिक है। न्यूनतम अंक के 2 गुने से 7 अधिक है। तो न्यूनतम अंक कितने हैं? x है। तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार? जो दुगने से अर्थात 2 गुणा गए x धन 7 बराबर कितने हैं? अधिकतम अंक 87। न्यूनतम अंक क्या माना हमने? x के दुगने से 7 अधिक है। 7 अधिक है, जमा 7 लिखा है, 7 अधिक जमा माने अधिक। तो क्या हो जाएगा? 2 को x से गुणा किया, 2x धन 7 बराबर 87। ये तो हमारी क्या बन गई? समीकरण। अब हमने यहाँ पर वही चर राशि क्या करनी है? अलग करनी है। तो पहले हम 2x को अलग करेंगे। इसको अलग करने वाला चरण क्या होगा? पृथक करने वाला चरण, अगर हम दोनों पक्षों में 7 को घटा दें, क्योंकि यहाँ पे 7 जोड़ रखा है। दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर क्या हो जाएगा? 2x धन 7 है और घटाने पर ऋण 7 बराबर दायां पक्ष है 87 और इसमें से भी 7 घटाना है तो ऋण 7। ये ऋणात्मक 7, ये धनात्मक 7 क्या कट गए? यहाँ क्या बचा? केवल 2x बराबर 87 ऋण 7 है, अर्थात 27 में 7 को घटाया, कितना बचा? 80। अब हमने x का मान निकालना है। चर राशि क्या है? x है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x के साथ 2 गुणा कर रखा है, तो हम दोनों पक्षों में 2 से फिर भाग दे देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? 2x बटे 2 बराबर 80/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? यहाँ केवल x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2 का भाग 80 में 2, 2 चौको 8 और 2 शून्य का शून्य 2, 40 की 80 बराबर 40। अर्थात x का मान कितना आया? 40। यही हमारा समीकरण का हल भी है। तो क्या हो जाएंगे? न्यूनतम अंक कितने होंगे? 40। अर्थात न्यूनतम अंक बराबर 40। कक्षा में जो न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए हैं वो कितने आए? 40। इसी प्रकार इसमें अगला प्रश्न है, इसी का बी खंड। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं तथा त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 अंश है। त्रिभुज के आधार कोण ज्ञात करो। सबसे पहले हमें समझेंगे कैसा त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, यह है समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब इसकी ये भुजा बराबर ये भुजा, ये इसका आधार है और ये शीर्ष है। ये शीर्ष कोण दे रखा है हमको 40 अंश का। शीर्ष कोण क्या है, 40 अंश। हमने ये कोण ज्ञात करने आधार कोण। तो ये भुजाएं जब बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। जितने अंश का एक कोण होगा उतने अंश का एक कोण होगा। तो हमने इसको x माना तो ये भी क्या हो जाएगा, x अंश, है ना। क्योंकि माना त्रिभुज का आधार कोण एक आधार कोण बराबर x अंश है, तो दूसरा कोण भी x अंश ही होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, आधार कोण बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। इसलिए प्रश्नानुसार x धन 40 बराबर 180 अंश। x धन x, दो कोण आ गए आधार कोण, और तीसरा कोण, इन तीनों कोणों का कितना आएगा, 180। x धन 40 बराबर 180 अंश। अब क्या हो जाएगा, x धन x मतलब 2x धन 40 बराबर 180 अंश। ये फिर यहाँ पर 40 आ गया, अर्थात हमने 2x को अलग करना है, तो दोनों पक्षों में 40 घटाने पर क्या हो जाएगा, 2x धन 40 और घटाने पर ऋण 40 बराबर दूसरा पक्ष क्या है, 180 और ऋण 40। 40 ऋणात्मक है, 40 धनात्मक, कट गए, क्या बचा, 2x बराबर 180 ऋण 40 है, तो 180 में से 40 घटा दो, कितना बचा, 140। अब हमने x को पृथक करना है। x को पृथक करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि x को 2 से गुणा कर रखा है, तो गुणा की उल्टी क्रिया भाग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2x बटे 2 बराबर 140 बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, x, 2 का भाग दो, 2 सत्ता 14, 0 70, x बराबर 70 अंश। अर्थात आधार कोण कितने होंगे इसके, 70 अंश के होंगे। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण त्रिभुज के प्रत्येक आधार कोण
प्रत्येक आधार कोण 70 अंश का होगा 70 अंश है ना। एक कोण 70 अंश, ये भी 70 अंश, 70 70 140 और 40 180 अंश। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहले समीकरण बनाएंगे और फिर हम उसमें चर राशि का मान निकालेंगे और जो चर राशि का मान होगा वही समीकरण का हल होगा।